जय हिंद साथियों। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, आज के क्लास में जो छात्र क्लास 10th के, ठीक है, क्लास 10th के जो तैयारी कर रहे हैं, बस उनके लिए है। आपके आज के इस क्लास में दोस्तों 5 से 10 नंबर, ठीक है, 5 से 10 नंबर फुल गारंटी के साथ दोस्तों आपको मिल जाएगा। 5 से 10 नंबर का गारंटी है दोस्तों। आज जो इस क्लास में होने वाला है दोस्तों, वो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ही दमदार वाला है। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में। ठीक है, साथ में बेल आइकन दबा देना है। देखिए, आज मुख्य मुख्य टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको जैसे कि दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक है, दिखाई क्या दे रहा है कि ये क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। आज मुख्य मुख्य चीज को, बातों को याद रखना है दोस्तों, जो कि एग्जाम में बहुत ही कम बच्चे जानते होंगे। ठीक है, आपको ऐसा यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तों जो कि आज हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या है, ये जो होता है, ये इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको कौन सा बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्ण, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्तों, हाइपोटेनस। शॉर्ट नाम में बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एच, छोटी एच से इसको संबोधित करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए, उसके बाद बात करेंगे इसको, ये जो होता है लंब होता है, क्या होता है दोस्तों, ये ये जो दोस्तों 90 डिग्री होता है, इसको क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लंब। आई जो होता है, कौन कितना डिग्री का होता है दोस्तों, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब दोस्तों, और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। बहुत ही, और नीचे का जो ये होता है दोस्तों, ये होता है आधार। इसको क्या बोलते हैं, आधार, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे बेस, और छोटी इसको बी से सूचित करते हैं, उसको पी से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखिए, समझिए यहाँ एक नंबर, यानी कि दोस्तों जो आपके प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति है, कि क्या है दोस्तों, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति जो आप चैप्टर पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में 20 से दोस्तों 30 मार्क्स आते हैं। कितना से, 8.1 से लेके 8.4 तक में। कितना, 8.1 से लेके 8.4 तक में कितना क्वेश्चन आ जाते हैं आपका, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के सारे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे इस वीडियो में 5 से 10 नंबर का। ठीक है, 5 से 10 नंबर का फुल गारंटी के साथ बात करेंगे दोस्तों। देखिए, यहाँ पे पहले याद रखना है कि एक नंबर पॉइंट देखिए क्या है, कि समकोण की सामने की भुजा कर्ण होता है। ये समकोण है दोस्तों, इसके सामने की भुजा क्या है दोस्तों, कर्ण है। ठीक है, इसी चीज को समझा रहे हैं दोस्तों कि समकोण की सामने की भुजा क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए इसको समझिएगा। और फिर क्या है दूसरा पॉइंट दोस्तों, कि न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहा जाता है। ये दो न्यून कोण होता है दोस्तों, ये कौन क्या होता है, दो न्यून कोण होता है। अब न्यून कोण दोस्तों इसके लिए, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब हो जाएगा। और इसके लिए लंब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है, वो हम क्लास लॉन्ग क्लास में लिए हैं दोस्तों, उसमें आप समझ में आ जाएगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए वहां पे वीडियो देखिए। ठीक है, देखिए 3 नंबर में क्या है, शेष भुजाओं को आधार कहा जाता है, यानी जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, आधार बोलेंगे। ठीक है, याद हो गया। उसके बाद देखिए, अब हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का कहना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय को जानेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा वर्ग के शेष दो अन्य भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अर्थात, ठीक, समझ में आ रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है उसका वर्ग, उसका कर्ण का वर्ग, उसके शेष दो अन्य भुजा, उसका दो शेष अन्य भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। यानी कर्ण का स्क्वायर करेंगे, और जो दो शेष भुजा बचा है उसका स्क्वायर करके जो जोड़ेंगे, वो जितना आएगा उसके कर्ण के बराबर होगा। जैसे समझिए यहाँ पे एक नंबर समझिएगा, यह है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या है, आधार स्क्वायर। ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, कर्ण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, क्या बनेगा, फार्मूला। आपको प्रश्नावली 8.1 में ये सारे के सारे चीज देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, ओवर रूट। क्योंकि दोस्तों ये स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर के इस पार लाएंगे, इसमें चेंज होता है
तो रूट में चेंज होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। देखिए 2 नंबर क्या कर रहा है कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मेन फार्मूला ये होता है दोस्तों, ये क्या होता है, मेन फार्मूला होता है। ठीक है, ये मेन फार्मूला होता है। लंब को रखें तो आधार कर्ण हो जाएगा और आधार को इस पार भेज देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में चले जाएगा, ये आधार चले जाएगा इस पार तो माइनस में। देखिए लिख दिए सेम चीज, लंब का स्क्वायर उड़ाए हैं तो यहाँ पे क्या हो गया है, ओवर रूट आ गया। ठीक है, तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर प्लस माइनस आधार स्क्वायर, तो टोटल पे क्या, ओवर रूट। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। चलिए देखिए 3 नंबर देखिए क्या है, आधार स्क्वायर बराबर क्या है, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी आधार सिर्फ आधार बराबर क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का क्या होता है दोस्तों, ओवर रूट। ठीक है, इसको इंग्लिश में जैसे इंग्लिश में लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे ओवर रूट। ठीक है, सब सारे के सारे कर दिए गए दोस्तों, देख लीजिए। लंब यानी लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब पी बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ओवर रूट। और फिर उसी प्रकार देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, अब पूरे पे क्या, ओवर रूट। ठीक है, देखिए यहां तक याद कर लेते हैं दोस्तों। यहां से ही आपको एक से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा, इसी से पूछ देगा। ठीक है दोस्तों, या तो इससे पूछ देगा। आपको डरना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है दोस्तों, आपको एग्जाम में एकदम अच्छा खासा नंबर लाना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए सारे के सारे हो गए, देखिए दिखाई दे रहा होगा सबको। चलिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज का। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण संकेत जो कि आपको संकेत देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट संकेत देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए इसका नाम क्या है, तो थीटा है। क्या नाम है, थीटा। इसका नाम क्या है, फाई है। इसका नाम क्या है, पाई है। इसका नाम क्या है, डेल्टा। ठीक है, इसका अल्फा, उसके बाद इसका क्या नाम है, बीटा, उसके बाद गामा, आप उसका साइन। ठीक है, इसका नाम क्या है, न्यू, इसका लेमडा, इसका बाद नाम क्या है, म्यू, इसका नाम सिग्मा है। इतने जितने भी आपको दिख रहा है, जितने भी ये दिख रहा है दोस्तों, वो सब के सब आपको इसी क्लास 10th में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, किसमें पढ़ना पड़ेगा, क्लास 10th में सारे के सारे सिंबल को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियां का अंग। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियां अंग कितने होते हैं, ये 6 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो साइन ई क्या होता है, साइन ई हिंदी में नाम क्या है इसका दोस्तों, जिया। इसको लिखेंगे सही तरीका से तो साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, साइन थीटा। कोसाइन कोजिया। ठीक है, हिंदी में नाम क्या है, कोजिया। कोसाइन का हिंदी में नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, कोजिया हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, टेंजेंट अस्पो, इसका हिंदी में क्या नाम है, टेंजेंट का अस्पो, इसको उसको क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे। ठीक है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को लिखेंगे कोस्पो यानी कि कोट थीटा। ठीक है, सेकेंड क्या लिखेंगे, जियास्पो, उसके बाद लिखेंगे सेक थीटा। ठीक है, कोसेकेंट क्या लिखेंगे, कोजियास्पो, इसको कोसेक थीटा लिखते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों 1 से 2 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको हिंदी में पूछ देगा कि कोसाइन का हिंदी में नाम क्या है, कोसाइन का हिंदी में नाम क्या है दोस्तों, तो आप क्या बोलेगा, कोजिया है। ठीक है, याद रह गया, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है फार्मूला, क्या दोस्तों फार्मूला कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। क्या दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर जो होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, और सेक थीटा बराबर एच बाई क्या होता है दोस्तों, बी, और कोसेक थीटा बराबर एच बाई बी। इसको याद करने का तरीका देखिए दोस्तों, कॉट टेन को बदलना है कॉट में, किसमें बदलना है, टेन को बदलना है कॉट में, यानी देखिए टेन थीटा बराबर पी बाई बी है, और उसी जगह कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई पी। ठीक है, उसको कॉस को बदलना है सेक में। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक कीजिए और सेक का उल्टा कॉस कीजिए, दोनों बराबर होगा। साइन का करना है किसके साथ दोस्तों, कोसेक के साथ। ये याद करने का आसान ट्रिक है दोस्तों, आपको 3 को याद रखना है, बाकी बात 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये प्रश्नावली 8.3 के फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्नावली 8.3 में देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, कहाँ में पूछता है, एग्जाम में पूछ देता है। देखिए क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको 1 या 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछ देगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए देखिए आगे देखते हैं।
आगे हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं, जितने भी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट सब चीज बताया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहले हम लोग बताए हैं कि समकोण त्रिभुज को जाने, उसके बाद इसके बारे में पाइथागोरस को समझे, जो थोड़ा सा फॉर्मूला जो पाइथागोरस का है उसको जान लिए, उसके बाद कुछ संकेत जान लिए। त्रिकोणमिति का निष्पत्ति कितने होते हैं दोस्तों, तो ये 6 होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि त्रिकोणमितीय के निष्पत्तियां या तो यंग अंग या तो अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। इसका जवाब दे देना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये दो को जो बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए 8.3 का बता दिए, हम लोग को अभी पढ़ना है 8.2 और 8.4 का, देखिए का फार्मूला पढ़ना है। ठीक है, जो कि एग्जाम में हम जितने भी बताए हैं दोस्तों, कितना 5 से 10 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, वो 100% दोस्तों, कितना 100% आएगा। ठीक है, चलिए आगे क्लास को आगे बढ़ते हैं। देखिए ठीक है दोस्तों, देखिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत लंबा ना हो, तो इसलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों, क्या बताएंगे दोस्तों, प्रश्नावली 8.2 बताएंगे दोस्तों, और प्रश्नावली 8.4 को बताएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों, बताएंगे हम एपी। ठीक है, एपी का फॉर्मूला बताएंगे और हाइट एंड डिस्टेंस बताएंगे। ठीक है, प्रश्नावली यानी 9, ठीक है, प्रश्नावली 9 बताएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस और एपी समांतर श्रेणी, जो चैप्टर नंबर 5 में है। ठीक है, इस सारे के सारे चीज को हम बताएंगे अगले वीडियो में, जल्दी ही लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।